Hello and welcome to Planet Bollywood. This is your one-stop destination for all the updates from the world of Bollywood, glamour, fashion and social media. What's up everyone? I'm Kunal Saluja. And I'm सागरिका छेत्री। शो में होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनुष्का शर्मा की पहली वेब सीरीज के अनाउंसमेंट से पहले ही वो फंसी कंट्रोवर्सी में। विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म जंगली की रिलीज डेट हुई प्रीपोन। अब फिल्म रिलीज होगी 29 मार्च को। अमिताभ बच्चन ने एक्सक्लूसिवली किया रिएक्ट ऑन वर्किंग इन फीमेल लेड फिल्म्स। स्टाइल टुडे सेगमेंट में डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट को। खबरों की माने तो अनुष्का शर्मा बहुत ही जल्द डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज प्रोड्यूस करते हुए नजर आ सकती हैं, लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही प्रोजेक्ट घिर चुका है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में। लेट्स टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट तरुण तेजपाल की एक बुक पर वेब सीरीज बनाने जा रही हैं और अब अनुष्का के इस डिसीजन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि तरुण तेजपाल पर उनकी एक कॉलीग ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया था और ये मामला फिलहाल कोर्ट में है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अनुष्का शर्मा एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ रही हैं जिस पर इतना सीरियस एलिगेशन है, खास करके तब जब बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट के बाद फैसला किया गया था कि वो ऐसे किसी पर्सन के साथ काम नहीं करेंगे जिस पर ऐसे एलिगेशन लगे हुए हैं। Now it's nice to see that A-listers are finally coming on the digital platform. अक्षय कुमार, शाहरुख खान जिनका नाम recently आया है, अब अनुष्का शर्मा भी जुड़ रही है, पर यहाँ पर काफी eyebrows are being raised because the story that they've chosen, ये Amazon Prime पर आने वाली है web series. It's a book written by Tarun Tejpal. For all those who don't know who Tarun Tejpal is, he was a former editor-in-chief of Tehelka magazine. It is an investigative magazine, and he was also a journalist and author. तो उन्होंने ये 2010 में लिखी थी book The Assassins. Now the story has been picked up by this digital platform, and we hear that Anushka Sharma is co-producing it. And why the questions are being raised is because he was accused of rape in 2013. 2013 से ये केस चल रहा है। इनफैक्ट 1 जुलाई 2014 से वो जेल से बाहर हैं, बेल पे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग, जैसा आपने कहा, आईब्रोज इसलिए रेज हो रही है बिकॉज जहां एक तरफ मीटू मूवमेंट के दौरान बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने कहा दैट हम किसी भी ऐसे शख्स के साथ काम नहीं करेंगे जो अक्यूज है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए अक्यूज है या रेप के लिए अक्यूज है। एंड स्पेशली जब ऐसे लोग जिनका मैटर कोर्ट में चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके बावजूद आप उनके साथ काम करना ये चूज कर रहे हैं, दैट सेट्स अ बैड एग्जांपल। राइट ना, पीपल विल से कि उनकी तो बुक लिखी है, आप बुक पर बेस्ड फिल्म बना रहे हैं, बट आप किसी ना किसी तरीके से उनके साथ जुड़ रहे हो, एंड दैट इज द बिग प्रॉब्लम हियर बिकॉज जहां पर दावे किए गए थे दैट वी विल नॉट वर्क इन एनी कैपेसिटी विद एनीवन हु हैज बीन सेक्सुअली अक्यूज्ड इज व्हाट वी हर्ड फ्रॉम आवर A-listers, फ्रॉम आवर इन्फ्लुएंसर्स। और सबसे पहली बात तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस टॉपिक को चूज करना टू शो इट ऑन देयर प्लेटफॉर्म, एंड देन द प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड द को-प्रोड्यूसर्स टू कम टुगेदर टू मेक अ वेब सीरीज ऑन दिस। एंड सागा, ये अभी रिसेंटली देखा जाए तो ये दूसरा ऐसा एग्जांपल है जहां बॉलीवुड ने उन लोगों के साथ काम करना चुना है जो सेक्सुअली अक्यूज्ड हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी हम तरुण तेजपाल की बात कर रहे हैं, इससे पहले कुछ दिन पहले हमने आलोकनाथ का एक आर्टिकल पढ़ा था कहीं पे दैट आलोकनाथ एक मूवी में काम कर रहे हैं। मूवी का नाम है #मैं भी, जिसमें वो एक जज का किरदार प्ले कर रहे हैं हु टेक्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। हम सब जानते हैं आलोकनाथ के खिलाफ बहुत सारी महिलाएं सामने आई, इनफैक्ट विंटा नंदा हमारे शो पर आई, उन्होंने केस भी फाइल किया आलोकनाथ के खिलाफ। ही इज अक्यूज, लेकिन उनका एक ऐसी मूवी में काम करना जिसका नाम है #मैं भी, ये कहां तक जस्टिफाइड है? बिल्कुल, और इसीलिए इतने सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, एंड देन पीपल आर आल्सो टॉकिंग अबाउट कि कैसे मेमोरी जो है बॉलीवुड में बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, द मसल मेमोरी, इट जस्ट फेड्स अवे, एवरी फेज कम्स इन एंड गोज अवे, एंड वी रियली होप्ड दैट मी टू मूवमेंट एंड द डिसीजंस टेकन ड्यूरिंग द मूवमेंट, एंड वी होप दैट दिस मूवमेंट गोज ऑन, एंड वी डोंट वांट दिस टू फेड अवे लाइक एनी अदर फेज। और इसलिए अनुष्का शर्मा की PR टीम से भी सवाल पूछे गए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मैटर, पर उनकी टीम ने कहा that we don't want to say anything at the moment. The digital platform will put out its official statement. Of course, यानी कि they are not denying the fact, but they are not coming ahead with any statement as of now. काफी समय से बॉलीवुड के मेल A-लिस्टर्स पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है दैट वो फीमेल लेड मूवीज में छोटा किरदार प्ले करने से कतराते हैं, और इसी इशू पर मिस्टर अमिताभ बच्चन ने जूम को दिया एक्सक्लूसिव रिएक्शन। लेट्स हैव अ लुक।
A lot of times we don't see a lot of huge actors coming in a film where the principal character is a female, and you know it's great when people do that. What do you have to say about this? It's an opportunity of another job for me. I don't really look at it that way. I'm happy that you know a big female star was there, and I was just a sidey. I don't mind that. That's good. So long as the film is seen, that's fine. I did Piku, Yeah, where you Deepika did. was the main person. Absolutely. I did Pink, where all the girls were the main people. That's fine. You need to understand that you're not pulling the audience in anymore by your name. It's the younger stars, the younger generation. They are the more popular ones. So if you have them in the film, then they bring the audience in, and then you leave it to the audience to decide. So they are not coming in because of the fact that, you know, I'm in the film or something like that. I'm not pulling the audience. So you really It's feel the younger stars that are pulling the audience. Now that's a big statement, especially when it comes from Mr. Amitabh Bachchan. Of course, ये काफी समय से discussion चल रहा है कि female-led films में A-listers, male A-listers का support नहीं मिलता. And even Taapsee Pannu recently spoke about it, that how they don't want to play second fiddle if a female actress is leading the film. Yeah. और Amitabh Bachchan का ये कहना कि he has no qualms about playing a second fiddle in a female-oriented film is a big statement. And Saga, I personally feel अब चीजें बदल रही हैं. जी. अब मेल लिस्टर्स आते हैं फीमेल लेड फिल्म्स में, अपना किरदार प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने बच्चन साहब का एग्जांपल दिया. जी. यू नो हमने शाहरुख खान साहब को देखा था डियर जिंदगी में. उनका एक छोटा किरदार था लेकिन बहुत ही पावर पैक्ड किरदार था, भले ही मूवी पूरी आलिया भट्ट पे बेस्ड थी. सो मुझे पर्सनली ये लगता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में. प्रॉब्लम ये है कि शायद उन्हें वो स्क्रिप्ट नहीं मिलती होगी. बिकॉज पहले हम देखते थे, यू नो, स्टार्स मूवी में आते थे, मेल ए-लिस्टर्स आते थे मूवी में, 1-2 सेकंड का सीन हुआ, टकराए, हेलो आए किया, चले गए. Cameo roles Yeah, करते थे cameo basically roles for were- support. Yeah, but everyone wants, you know, उनका करियर है, उनका नाम है हर जगह, तो उन्हें भी अच्छा किरदार मिले, छोटा मिले लेकिन पावरफुल मिले. That's true. I think you have a great point that scripts need to be written accordingly as well. अच्छे किरदार लिखे जाएंगे तो शायद सपोर्ट भी देखने को मिलेगा. Yeah. And अमिताभ बच्चन खुद एक बड़ा एग्जांपल है जहां पीकू में उन्होंने दीपिका पादुकोण was leading the film, Yeah. but of course they were equals in the film. अमिताभ बच्चन had a great role to play. And we talk about बदला, अब जो फिल्म आई है, और even Pink आई थी जहां पर he plays the lawyer, and he has a great character to play in that So as well. basically that's the most important thing. Yeah. अब अगर हमारे इन ए-लिस्टर्स को किरदार वैसा मिले जो एकदम पावरफुल हो, जिसमें वो जस्टिफाई कर सकें खुद को, जी. जस्ट बिकॉज मूवी में आना है और यू नो मूवी में आ जाए, थोड़ा सा हाइप क्रिएट हो जाए, वो इसलिए नहीं आना चाहते. वो इसलिए आना चाहते हैं कि बॉस, उनके भी फैंस हैं, उनके भी फैंस एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगर उनका फेवरेट ए-लिस्टर सामने आ रहा है तो वो अपना कुछ जो एलिमेंट है, अपना चार्म है, उस दिखा मूवी में जाए लेकर फिल्म आए, में. जी. जस्ट बिकॉज आने के लिए ना आए. जी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मुझे अमिताभ बच्चन सर का ये लगा कि उन्होंने कहा कि यू नो वी आर रॉन्ग इफ वी थिंक ओनली वी गेट द ऑडियंस टू द थिएटर्स. इवन द यंग स्टार्स दीज डेज गेट द ऑडियंस, एंड दैट इज अ Completely agree with big statement to make, because there is acceptance that young stars जो है वो भी ऑडियंस को थिएटर्स तक खींच कर ले आ name सकते it, हैं. Vicky Kaushal, you have Ayushmann Khurrana, you have Rajkumar Yeah. Rao. The list is very long. और Alia Bhatt, Shraddha बिल्कुल, Kapoor. लेकिन we're not even talking about the big budget commercial films like Uri was coming, and we had seen Vicky Kaushal. Of course we knew he was a great actor and all of that. संजू में उनका कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला था, but Uri was single-handedly on his shoulders, to be fair, and it is one of the biggest business that Vicky Kaushal के करियर में रहा. I completely agree with that. You know, so Saga, घूम फिर के बात वही आती है दैट यू नो स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मेल ए-लिस्टर्स को कुछ ऐसी स्क्रिप्ट मिले तो आई डोंट थिंक उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी एक किसी फीमेल लेड फिल्म में एक छोटा किरदार प्ले करने से. हम एग्जांपल पिछले कुछ समय से देख ही रहे हैं. इट्स जस्ट दे हैव टू बी रेडी, दे हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ हमें दिक्कत नहीं है. एंड बी राइटर्स शुड राइट सच काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स जहां पे दे हैव मीटी कैरेक्टर फॉर द ए-लिस्टर्स टू. श्वेता त्रिपाठी, जिन्हें मिर्जापुर में अपने रोल के लिए किया गया था काफी अप्रिशिएट, अब उनकी अपकमिंग फिल्म आ रही है गॉन केश, जिसका फर्स्ट लुक आया है सामने. लेट्स हैव अ लुक. एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी ने बहुत कम समय में अपनी फिल्म और डिजिटल सीरीज के जरिए कामयाबी हासिल की है. मिर्जापुर में अपनी कमाल के किरदार के बाद श्वेता एक फिल्म गॉन केश में नजर आने वाली हैं, जिसका फर्स्ट लुक सामने आया है. इस फिल्म में श्वेता एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं जो एलोपेशिया डिजीज का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से उनके सारे बाल गिर जाते हैं.
फिल्म के पोस्टर में श्वेता का लुक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। श्वेता त्रिपाठी स्टारर फिल्म गॉन केश जो कि 29 मार्च को रिलीज होने वाली है, जिस मूवी का फर्स्ट लुक अभी सामने आया है। ये मूवी बेस्ड है एक ऐसे किरदार पर जिन्हें एक बीमारी है, बीमारी का नाम है एलोपेशिया, जिसमें होता यह है कि आपकी बॉडी को हेयर फॉल डिजीज हो जाती है, आपके शरीर से बाल अपने आप झड़ने लग जाते हैं। अब इस डिजीज के ऊपर ये एक पूरी कहानी बेस्ड है, किस तरह से वो एक महिला लोगों से डील करती हैं जब उन्हें ये प्रॉब्लम है। आज के इस एरा में आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा गिर जाता है। Absolutely, this disease is completely related to your self-confidence and especially when you are a woman. Yeah. और ये फिल्म जो है इस सब्जेक्ट पर बेस्ड है और ये सब्जेक्ट आई डोंट थिंक अभी तक बॉलीवुड में इसे एक्सपेरिमेंट किया गया है। इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, इट्स अ फ्रेश सब्जेक्ट। वी गॉट टू नो अबाउट द डिजीज नेम आल्सो व्हाइल रिसर्चिंग अबाउट द फिल्म। सो इट्स रियली नाइस कि उन्होंने डिसीजन लिया है टू एक्चुअली प्ले ऑन दिस सब्जेक्ट एंड वी हियर दैट श्वेता डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च। वो जाके एलोपेशिया पेशेंट से मिली, वो क्या स्ट्रगल से गुजरते हैं अपार्ट फ्रॉम सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्हाट डू यू एग्जैक्टली गो थ्रू। शी काइंड ऑफ अंडरस्टूड एंड मेट द पेशेंट्स। तो कासिम खैलो इज द डायरेक्टर एंड ही हैज डायरेक्टेड दिस फिल्म। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है दैट इस मुद्दे पर बहुत ही सीरियस फिल्म नहीं बनाई जा रही है, एक लाइट हार्टेड फिल्म है, लेकिन लोगों को साथ में बताया जाएगा दैट सागा हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे किसी के सर पे बाल नहीं होते तो बोलते हैं वो टकले गंजे, ऐसे बोल के उन्हें करते हैं। दिस इज बॉडी शेमिंग। आप कहीं ना कहीं आपको लगता है आप मजाक कर रहे हो, अरे आपने सिर्फ टकला ही तो बोला, उसको बुरा नहीं लगा होगा, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रह जाता है, जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, नींद नहीं आती है। Even in Bollywood, when you show a portrayal of a hero, he always is this handsome looking, tall, dark, handsome, however it is. We've never seen a bald guy doing the main lead in the film and romancing girls. We've normally seen, villains, negative characters in a bald role. Talk about Amrish Puri, we talk about Arjun Rampal in Ravan, Ashutosh Rana. So to get that fierce look, Sanjay Dutt in Agnipath, to get that fierce kind of look, so portrayal also matters. So now this is a topic जिसे explore किया जा रहा है on their journey. It's going to be exciting to see how they bring it up on screen. Yeah, like you said सागा, या तो बॉलीवुड में इस लुक को हमेशा विलेन का एंग्री साइड दिखाएगा या फिर हमेशा इसका मजाक उड़ाया गया है। एक टकला इंसान खड़ा है, एक there's a bald guy जो खड़ा है एंड उसके सर पे वो मैचस्टिक यूज करके करना, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर लोग वही चीज जो भी मूवी देखने आ रहे हैं वही चीज वो उन लोगों के साथ जाके ट्राई करते हैं। उन लोगों को लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, पिक्चर में दिखा रहा है, बट एक्चुअली इट इज not good. Also talking about कि इस subject पर we also hear that Ayushmann Khurrana and Bhumi Pednekar are coming with a film called Bala, which is also based on this subject, not the disease, but we hear that it's about a bald person and about his struggles and his journey. इनफैक्ट सागा बहुत साल पहले एक और मूवी आई थी, बच्चन साहब की मूवी का नाम था पा, जिसमें एक डिजीज थी प्रोजेरिया। उस डिजीज के बारे में बताया गया था किस तरह से आपकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप दिखने बहुत ज्यादा बुजुर्ग लगते हो लेकिन एक्चुअली में आप बहुत कम उम्र के हो। इस डिजीज के ऊपर मूवी बनी थी एंड लोगों ने उस मूवी को बहुत सराहा था। बहुत उसके बाद लोगों को समझ में आया दैट एक्चुअली में जिस तरह से लोग ना चाहते हुए भी बिहेव कर लेते हैं वो गलत है और अगले इंसान को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक टू द टीम ऑफ गॉन केश, जिनकी मूवी 29 मार्च को रिलीज होने वाली है एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार हम डिकोड करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्टाइल स्टेटमेंट। सो स्टे ट्यून्ड। Welcome back after the break, and now it's time to decode the style statement of our favorite Bollywood celebs. Recently, Ambani Bash was the talk of the town. So, Shikha, tell us, तुम्हारे सबसे favorite looks कौन से थे of a Bollywood celebrities from the Ambani Bash? Right, so I definitely have a few favorites because I think हाल फिलहाल में इतनी शादियाँ हुई हैं that I think for someone to stand out, you have to do something different. तो आज जो हमने looks pick करे हैं, they are not necessarily the most stylish, but definitely something that was different because how many times are you going to do the same thing, and itni shaadiyan hui hain recently that it's all looking very repetitive. So some looks that we've picked today are looks that stood out, starting with Kareena Kapoor Khan, who was wearing a Manish Malhotra outfit. It was a beautiful, nice, icy blue color, jo zyadatar hum nahi dekhte hain Indian clothes mein. The chikankari work on it was beautiful. It also had Mukesh work on it that was very intricately done. The finishing was very modern. I loved it. I loved the fact that she took the dupatta
and she draped it over the shoulder, so she didn't leave it in the front or around her neck, which she usually tends to do because she tends to stick to classic silhouettes and she tends to stick to classic drapes. So you must have seldom seen her ever experimenting with her sari drapes also. So I like the fact that she wore it like this. She paired it with a high kundan necklace, which had a little bit of emeralds on it as well, so that was a bit of a contrast from the color of the lehenga. And for the styling, she wore a rose gold color eyeshadow, and then she wore a textured ponytail. Usually when people go for Indian looks, they go for a sleek hairdo or they go for open hair with curls or straight hair, but she went for a messy ponytail with a few strands outside. So I think that was also looking really nice. It instantly gives a fresh and young feel to the outfit. Right, talking about her sister Karisma, who also looked very ravishing. She wore a sari and a jacket. Right. How did that go about? So it was a raw mango look where she was seen wearing a beautiful rich red color sari. It was a silk sari that stood out from the inside. It was a normal drape, and then she paired it with this nice structured jacket on top. Now a lot of people have tried doing the whole sari jacket combo, but it's more often than not, it's not worked for them. But yahan par I think it's working wonders for her. Also because Karishma's frame is a little more petite as compared to a lot of other actresses. So the layering works on her frame. The jacket, the contrast of the dark deep hue inside and then the lighter beige creamish hue on the outside also works. The accessorizing was perfect. She styled it with kundan jewelry, and her hair was also really neat and the makeup was also very clean. So out and out, it's a very nice look. You know, शिखा, जितनी भी हमने बॉलीवुड शादी देखी हैं, एक शख्स हैं बॉलीवुड के जो हर शादी में थोड़ा अलग ही नजर आते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तुमने गेस कर लिया होगा, करण जौहर, राइट? जी. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट करण जौहर's look? So I think Karan, I think all the men stuck to black and deeper tones. Yeah. Arjun, Abhishek, Ranveer, everyone was wearing black. And then suddenly there was Karan over there who wore this neon color kurta by Sabyasachi. It's from Sabyasachi's latest Spring-Summer 2019 collection. And it was a beautiful, bright color. It was a Gujarati wedding, so it was during the daytime. So I think the color was working as well, that lime color. And he kept the styling very cool. And I think now he's known for someone who carries this like extravagant jackets and a lot of colors. So I think ये color Karan पे बहुत अच्छा लग रहा था. But I actually in fact expected Ranveer to wear something like this. And he was But, wearing black. Yeah, and he was a little dressed down. And then Karan showed up in this neon Sabyasachi look, which was amazing. I love it. And cut from the same cloth apparently was Alia Bhatt. She looked like a breath of fresh air as well. Right. So the whole style of the lehenga was very simple, very classic. But then again over here, I think what worked and stood out as compared to everyone else was the color of the lehenga. It had a nice fitted choli. I think it fit her really well. It had a plunging neckline which looked sexy. It had a dupatta of the matching color which looked nice as well. I think when you're working with a color this bright like this neon lime green, you should keep the entire look monotone. Don't try to add other colors. So जो लहंगा पे जो work था या फिर उनके कुर्ते पे भी जो work था, the embroidery was in the same color. There was no contrast, there was no stone work, there was nothing. It was all very simple, very plain, but yet so extravagant, and it really stood out as compared to everyone else who attended the wedding festivities. Right. We also like the beauty look, the makeup and hair. What do you think of that? So I think the makeup was kept very simple, fresh. I like the fact that Alia gave a little bit of a volume from the crown area, and she actually left it messy. She left a few strands messy. So that looked a little grunge, it looked a little desi at the same time. She took coal and smudged it under her eye. I saw her beauty look doing the rounds a lot. A lot of people were like, oh, I want to try this, I want to do this. So, and I think it totally worked over here. She went for a full-on desi beauty look with this outfit, and it worked. Well, शिखा, इन celebs के अलावा, बहुत सारे celebs थे, इन celebs के अलावा जिनके बारे में हमने बात की, क्या कोई ऐसा celeb है जिनका look तुम्हें बहुत पसंद आया हो? Right, Your so personal I think favorite? Shweta Bachchan, I think she did really well. She was seen wearing two Abu Jani Sandeep Khosla ensembles, and both of them were beautiful. The first one, a lot of people were seen wearing Abu Sandeep, but I think Shweta's look was the best. I think she picked the best from the collection that they had to offer. It had patchwork on it. The first look that she wore for the wedding had patchwork on it. It was colorful, it was vibrant. The dupatta also had similar colors as that of the lehenga skirt. She wore it with a really high neck, high choker style necklace that went really well. It looked a bit antique as well, so it added that whole old world charm to it. It's a lehenga that I've not seen in a very long time, because we've seen a lot
lot of them with like tassels and feathers and embroidery and gota patti work. But this kind of old traditional embroidery was very different. I like the fact that she kept the makeup fresh, and then to go with the whole traditional vibe of the entire lehenga, she wore a low braid. So that looked very traditional as well. The second look that she wore was a gharara. It was not an ivory color, but it was a nice fresh color. It was a creamish color that looked really nice. She styled that look also very well. Her hair and makeup was perfect. The color was really subtle and it had detailed embroidery on it, and I think the fit was really right. The kurta's length was absolutely perfect, because a lot of times people tend to go for shorter kurtas with gararas, which don't look that great, and going for something longer is a complete disaster that everyone should know. So the length was like right in the middle. It was really nice. The entire outfit looked good, and I think both her looks were, I think I have to say she was probably my favorite out of all of the celebrities who attended. Well, that's a sum up on the Ambani wedding and our favorite looks. Well, thank you, Shikha, for decoding them all for us. And now it's time to tell you what are we wearing today. I'm wearing a black jacket with a graphic tee with blue ribbed graffiti denims and mustard suede shoes. And I'm wearing a polka dot dress with minimal accessories and hoops with pastel green sandals. And if you like our looks, go check it out on Myntra. This is me, Sagarika Chetri, signing off. I'm Kunal Saluja. We'll see you tomorrow. Till then, keep watching Zoom, styled by Myntra.